एक ऐसा इंसान जो अस्थमा, कई एलर्जी और रेयर जेनेटिक कंडीशन सिकल सेल ट्रेट का शिकार था। उसका बॉडी वेट 135 किलो था। स्कूल में उसका मजाक बनता था और घर पे एक एब्यूजिंग फादर थे। बचपन में उसके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। 24 साल की उम्र में वह एक पेस कंट्रोलर की जॉब से गुजारा कर रहा होता है। डिप्रेशन से भरी हारी हुई एमलेस लाइफ जी रहा होता है। फिर एक दिन टीवी पर वह नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखता है। यह यूएस आर्मी के वो स्पेशल लोग हैं जो ट्रेंड होते हैं एयर, लैंड और सी तीनों जगह पर खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशंस करने के लिए। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि ये कहीं भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री डेविड का ट्रिगर मोमेंट था। उसने सोचा, यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही लाइफ मुझे चाहिए। यही रास्ता हो सकता है मेरी इस दुख भरी लाइफ से बाहर निकलने का। उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी सील का पार्ट बनूं। आसपास सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन डेविड ने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। 3 महीने के अंदर उसने 50 किलो वेट लूज कर लिया। फिर उसने नेवी सील्स का सबसे टफ ट्रेनिंग हेल वीक ज्वाइन किया। यह ट्रेनिंग इतनी एक्सट्रीम होती है कि 75% लोग पहले ही अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं, लेकिन डेविड ने इसे सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार कंप्लीट किया। इसके बाद उसने दुनिया के कई टफेस्ट एंड्योरेंस चैलेंजेस को फेस किया, जैसे बैडवाटर 135। यह एक 217 किलोमीटर की रेस है जो डेथ वैली की 55 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम हीट में होती है। मतलब, जो डेविड लाइफ से हार गया था, आज वह 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट कर चुका है। वह अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट है, ट्रायथलीट है और 4000 से ज्यादा पुलअप्स करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इसीलिए डेविड गोगिंस को टफेस्ट मैन अलाइव कहते हैं। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम डेविड पर रिसर्च करेंगे। हमने उनके कई पॉडकास्ट सुने, कई वीडियोज देखी, कई बुक्स रेफर की, नोट्स बनाते गए। हमने अच्छे से समझा कि यह जर्नी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है। यह एक इंसान की मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन की स्टोरी है। कैसे उन्होंने अपनी विल पावर पर काम किया, कैसे वो इस लेवल का फोकस बिल्ड कर पाए, कैसे हर बार हार नहीं मानी, खुद से वह क्या बात करते थे, कैसे खुद को उठाते थे, कैसे लोगों की बातों का असर खुद पर नहीं होने दिया। हमने देखा कि डेविड ने कुछ खास स्ट्रेटेजीज यूज की। जब हमने डेविड की लाइफ को अनलॉक किया तो हमें उनकी 6 स्ट्रेटेजीज मिली। ये 6 स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं कि अगर इनमें से कोई 1 से 2 भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और जैसे डेविड के लिए वह डॉक्यूमेंट्री ट्रिगर बनी थी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके लिए यह वीडियो ट्रिगर बनेगी। आज के बाद आप नई और पावरफुल लाइफ जीनी शुरू कर देंगे। डेविड की 6 स्ट्रेटेजीज को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम समझें डिसिप्लिन एक्चुअली में क्या है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच डिफरेंस क्या है। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आप भी डेवलप कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं। एक पत्थर है, आप उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हर दिन उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, पत्थर वैसे का वैसा ही है। फिर एक दिन बिना सोचे आप एक और बार उस पर हथौड़ा मारते हो और वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुत से लोग कहेंगे, अरे बस एक बार ही तो करना था, क्या ही था। लेकिन आपको पता है उस एक बार के पीछे कितने अनगिनत वार थे, कितने दिन की मेहनत थी। यह कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं है, यह आपकी लाइफ की कहानी हो सकती है। आपकी मेहनत का वो एक बार आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हमारी लाइफ में हर तरफ डिस्ट्रक्शंस हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज, कई तरह की डिस्ट्रक्शंस, और ये सब चीजें हमें वीक बना रही हैं। मतलब, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं हैं तो ये डिस्ट्रैक्टर एक पत्थर है जो हमारी ग्रोथ को रोकता है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लिया तो ये डिस्ट्रक्शंस एक एक करके टूटने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगी। अब मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? देखो, मोटिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है।
लेकिन अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी रुकी तो सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। मतलब ये एक अनप्रिडिक्टेबल सोर्स है। अगर आ गई तो सब कुछ चलेगा, नहीं आई तो रुक जाएंगे। अगर मोटिवेटेड हैं तो सुबह उठ गए, नहीं हैं तो नहीं उठे। मोटिवेटेड हैं तो 3-4 दिन जिम चले गए, मोटिवेशन रुकी तो जिम जाना रुक गया। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, ये इन्वर्टर की तरह है। मतलब अगर मोटिवेशन फेल भी हो जाए तो यह चालू रहेगा, यह रुकने नहीं देगा। यह मूड पर डिपेंडेंट नहीं है, यह किसी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, यह किसी सर्कमस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर डिसिप्लिन को समझ लिया तो उठना है तो रोज उठ रहे हैं, जिम जाना है तो रोज जा रहे हैं, पढ़ना है तो रोज पढ़ रहे हैं, वेट नहीं कर रहे। जैसे एक माँ वेट नहीं करती ना मोटिवेशन की। अगर उसको सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है तो भेजना है, उसका डिसिप्लिन है। बच्चे को खाना खिलाना है, उसका डिसिप्लिन है। दूध पिलाना है, उसका डिसिप्लिन है। माँ मोटिवेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती। विराट कोहली को अगर डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली कंट्रोल डाइट लेनी है, तो वो किसी दिन मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। डब्बा वाले रोज डब्बा पहुंचाएंगे। धूप है, बारिश है, आज मोटिवेटेड हैं, आज नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटिवेशन आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकती है, डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। मोटिवेशन इमोशन, मूड और फीलिंग्स पर डिपेंडेंट होता है, डिसिप्लिन इमोशनलेस और इंडिपेंडेंट होता है। मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग किक है जो स्टार्ट करवा देती है, डिसिप्लिन आपका पार्टनर बनके आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाता है। तो चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप डेविड गोगिंस की वो 6 स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी मिरर। तमाशा मूवी में रणबीर कपूर का यह सीन याद है? वो क्या कह रहा है? बस यही। डेविड का कहना है कि मेजॉरिटी लोग अपनी रियल प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं, और मैं डेविड से पूरी तरह से अग्री करता हूं, क्योंकि अपनी वर्कशॉप्स में भी मैं यही चीज देखता हूं। लोग एक्सक्यूज देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, दुनिया में कमियां ढूंढते हैं और अपनी ही कमियों को इग्नोर कर देते हैं। जब डेविड अपनी लाइफ में ओवरवेट थे, अनडिसिप्लिन थे, तब उन्होंने अपनी कमियों से भागना बंद किया, खुद को मिरर में देखकर एक्सेप्ट किया, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिम्मेदार ठहराया, अपने आप को मिरर में देखा और बोला, यू आर फैट, तू आलसी है, तू अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। और इसी को वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलती है पॉसिबिलिटी। विराट कोहली भी जब अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पर थे, ऐसा टाइम था कि एक दिन में 1 पैकेट टॉफी खा जाते थे। उनका टर्निंग पॉइंट भी वही था जब उन्होंने खुद को मिरर में देखा, अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया। खुद के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है कि कब तक मैं हालातों को, घर वालों को, माहौल को या रोज किसी एक बहाने को कारण बनाता रहूंगा? यह मेरी कमियां हैं और इन्हें मुझे ही ठीक करना है। यह प्रोसेस हार्श है, लेकिन डेविड एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। अगर आप अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को डिनायल में रखोगे तो कभी इंप्रूव नहीं करोगे। डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। सेकंड, द 40% रूल। एक बार मैं और मेरी वाइफ फरीदाबाद की पहाड़ियों में एक रिसोर्ट से वापस आ रहे थे। हमने रियलाइज किया कि जो पेट्रोल है वो रिजर्व पर है और डैशबोर्ड पर कुछ किलोमीटर लिखे आ रहे हैं। कुछ देर बाद वह रिजर्व का साइन भी खत्म हो गया और वो किलोमीटर भी खत्म हो गए, लेकिन हमारी गाड़ी आराम से कई किलोमीटर चली और हम पेट्रोल पंप तक पहुंचे। हमने पेट्रोल डलवाया। यह जो कार मैन्युफैक्चरर्स ने किया है ना, वही चीज भगवान ने हमारे अंदर भी की है। कैसे? मैं बताता हूं। डेविड ने अपने कई टफेस्ट फिजिकल चैलेंजेस जैसे कि अल्ट्रा मैराथन और नेवी सील ट्रेनिंग, इनके दौरान यह सीखा कि जब आप थक जाते हो ना, तब भी आप अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज का सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो।
8% आपके अंदर अभी बचा होता है। जब वह रनिंग करते थे और थक जाते थे तो वह अपने आप से यही कहते थे, तू बस 40% तक काम कर रहा है, पुश कर। और फिर वह अपनी बॉडी को पुश करते थे और रेस कंप्लीट करते थे। अब मैं बताता हूं यह है क्या सीन। जो हमारा ब्रेन है ना, यह प्रोग्राम्ड है हमें डिस्कम्फर्ट और थकावट से बचाने के लिए। इसलिए जो ब्रेन है वह बहुत पहले ही स्टॉप बोल देता है, रुक जा रुक जा, जबकि हमारे अंदर पोटेंशियल बचा होता है। बहुत बार यह सिर्फ एक मेंटल स्टॉप होता है, लेकिन इस मेंटल स्टॉप की वजह से हम रुक जाते हैं। और अगर इस मेंटल स्टॉप की वजह से ना रुके तो हम अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हैं और अपनी असली स्ट्रेंथ तक पहुंच पाते हैं। जब डेविड ने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, उनका पहला गोल था बस 1 माइल नॉन स्टॉप भागना है, लेकिन वह नहीं कर पाते थे। फिर भी पुश करते रहे। वह 1 माइल कंप्लीट कर पाए, फिर 2, फिर 5 और अब 100 माइल्स का अल्ट्रा मैराथन रन करते हैं। यही चीज हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे भी होती है। अब मैं अपनी कुछ अचीवमेंट्स को याद करने की कोशिश करूं। जब मैंने जॉब छोड़ी, जब मैंने किसी की जान बचाई, जब मैंने एक बड़ा बिजनेस लॉस सहा, जब मैंने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया, यह मेरी अचीवमेंट है, यह मेरी हिम्मत है। और जब मैंने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, वही मेरी स्वीटेस्ट और ग्रेटेस्ट मेमोरीज बनी। डेविड इसको कहते हैं कुकीजार। ऐसा ही कुकीजार डेविड ने अपने माइंड में बना रखा था। नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान जब उन्होंने एक्सट्रीम पेन को फेस किया, तब उन्होंने अपने कुकीजार में से अपनी पास्ट की विक्ट्री को याद किया और ट्रेनिंग पूरी की। यह इसलिए पावरफुल है कि जब आप अपनी पास्ट की विक्ट्री को याद करते हो ना, तो आपका माइंड उसी वक्त सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ पर शिफ्ट हो जाता है। आपको समझ आता है कि उस चैलेंज ने भी तो मुझे ग्रो किया था, यह चैलेंज भी मुझे बेनिफिट देगा। अब आप चाहो तो कुछ टाइम निकालकर एक पेपर पर इन चीजों को लिखकर एक बॉक्स बना लो। चाहो तो डायरी में लिख लो, अपने फोन में लिखकर रख लो, या सिर्फ माइंड में ही एक कुकीजार बना लो। और जब भी हिम्मत टूट रही हो, मन हार रहा हो, तो अपने कुकीजार में जाओ। अपने पास्ट की अचीवमेंट्स, पास्ट की हिम्मत या किसी प्रॉब्लम को फेस किया था, उस विजुअल को, उस सीन को याद करो। 4th पॉइंट, कॉल्सिंग द माइंड। किसानों की या फिर मेहनत मजदूरी करने वालों के कभी हाथ देखे हैं? उनके हाथ, उनके पैर थोड़े रफ होते हैं। इसे कॉल्सिंग कहते हैं। यह जो स्किन का हार्ड होना है ना, यह बॉडी का एक तरीका है खुद को प्रेशर और पेन से बचाने का। मतलब बॉडी का यह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और डेविड कहते हैं कि अपने माइंड को भी केयरलेस करो। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो अपनी लाइफ में जानबूझकर और इंटेंशनली थोड़ी थोड़ी डिस्कंफर्ट डालते जाओ। शुरुआत ऐसे ही होती है। डेविड ने भी पहले यही किया। पहले छोटे छोटे स्टेप्स लिए जो उनको अनकंफर्टेबल करे। जैसे कि उन्होंने कोल्ड शॉवर लेना शुरू कर दिया, फिर डिसीजन लिया कि मैं जंक नहीं खाऊंगा। उसके बाद बुक्स पढ़ने का डिसीजन लिया कि मैं बुक्स पढ़ूंगा। यह सब उनके लिए तब डिस्कंफर्ट था। फिर डिसाइड किया अब मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, और उन्होंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है? इससे आपका मेंटल मसल बिल्ड होता जाता है जो आपको अगले स्टेप पर जाने में काम आता है। हमें सबको अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते रहना चाहिए जिसमें डिस्कंफर्ट हो, ताकि हमारा माइंड टफ बनता रहे। छोटे छोटे एक्शंस ले सकते हैं। मतलब अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो थोड़ा ठंडे पानी से नहाना शुरू करें। अगर बात करने का डर लगता है तो ऐसी जगह पर चले जाओ कि आपको बोलना पड़े। अरे कुछ नहीं है तो करेले का जूस पी लो, या फिर कुछ ऐसा खा लो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आप कहोगे यार इन छोटी छोटी चीजों का मेरी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है? अगर आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी है तो भी ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है। समझो इस चीज को। आपके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि जो चीज मुझे बहुत पसंद नहीं है वो भी की जा सकती है।
आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह रेडी हो जाता है। सुना? क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूं। आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह रेडी हो जाता है। अब इसकी ताकत सोचो। अगर आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह रेडी हो जाएगा तो आपकी लाइफ में किस लेवल के रिजल्ट्स आएंगे? क्या कहा था कोच साहब ने? याद है? असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है। असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। तब मिलेगा तुझे मेडल। 5th पॉइंट, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। जब नेवी सील की ट्रेनिंग होती है उसमें एक हिल वीक होता है। हिल वीक यह ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता है। इसमें बॉडी को ठंड, गर्मी, पानी, स्ट्रेस और पेन हर चीज सहनी होती है। यह बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और इसमें बहुत ही कम घंटे सोने को मिलता है। डेविड कहते हैं कि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उन्हें पूरा एक हफ्ता निकालना है। वह सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर रहे थे, छोटे छोटे गोल सेट कर रहे थे और उन छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे एक ड्रिल है, यह ड्रिल निकालनी है और ड्रिल निकालने के बाद खाना मिलेगा। बस इसी तरह वह छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करते गए। हमेशा ऐसा होता है कि हमें लोगों की बड़ी विक्ट्रीज नजर आती हैं, लेकिन बड़ी विक्ट्री के पीछे छोटी छोटी विक्ट्रीज की चेन होती है। डेविड के डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है स्मॉल विंस की इंपॉर्टेंस को समझना और उन्हें सेलिब्रेट करना। जब वह लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दिया। पहले 1 माइल का टारगेट, फिर 2 माइल्स, फिर 5 माइल्स। जब उन्होंने एक टाइम पर 100 पाउंड्स लूज किया था तब भी उन्होंने अपना फोकस डेली गोल्स पर रखा था। मतलब रोज मुझे इतने पुशअप्स करने हैं, इतना रन करना है, इतना वर्कआउट करना है। डेली के माइक्रो गोल्स और डेली की सेलिब्रेशन। सो सिंपल है कि अपनी बड़ी एम्बिशंस को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क्स में तोड़ो। हर छोटी छोटी जीत आपको एक स्टेप और आगे लेके जाती है। बड़े गोल हमें डरा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे गोल हमें चला सकते हैं। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, हमें मोमेंटम मिलता है और माइंड जो है वो डिसिप्लिन रहता है। सो अगर आपके माइंड में गोल है कि 20 किलो लूज करना है तो एक माइक्रो गोल बनाओ कि जिम जाना है और सेलिब्रेशन की मैं आज जिम गया। एक बार आदत बन जाएगी, फिर बड़े से बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम क्लियर करना है। अरे हेलो, एक चैप्टर आज। यह जो करना है यह मेरा माइक्रो गोल है और इसको करने पर मेरी माइक्रो विन। और जब वो हो जाए तो कलीम भैया की तरह खुद से बोलो, शाबाश बेटा। मैं एक टिप देता हूं जिसने मुझे बहुत फायदा किया और यह आपके भी बहुत काम आएगी। डेट्स डाल लो एक पेपर पे हफ्ते के या महीने के लिए, और जो चीज आपको रोज करनी है जब आप कर दो तो टिक लगा दो। और जिस दिन ना हो सोचो क्यों रह गया। आपका जो फोकस है वो टिक लगाने पर होना चाहिए। ये टिक लगाते ही आपको एक रिवॉर्ड फील होगा, फिर आपका मन करेगा कि ये टिक रोज लगते रहे। और ये छोटे छोटे टिक्स लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें क्लिक करवा देंगे। 6th, पावर ऑफ वाई। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन स्पोर्ट्स पर्सन को एक बात पूरी तरह से हमेशा क्लियर थी। डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत जरूरी है। डेविड के डिसिप्लिन का एक सेंट्रल फैक्टर था कि उनको अपना वाई क्लियर था। उन्हें मीडियोकर लाइफ से एक्सेप्शनल लाइफ में जाना था। उन्हें अपना पर्पस पता था। मीडियोकर लाइफ छोड़नी है, एक्सेप्शनल लाइफ शुरू करनी है। बहुत बार मुझसे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि वाई कैसे निकालें। हमें यह करना तो है, लेकिन इसके पीछे हमारा वाई क्या होगा। हम कैसे ढूंढे जो डीपर वाई है, जो पर्पस है। वो कई बार छुपा होता है आपके एक्शंस के पीछे। आपको सवाल पूछना होता है, जैसे आपको लग रहा है मुझे फिट होना है,
तो एक बार सोचो, क्यों फिट होना है? क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा, या फिर जो पहनना चाहता हूं वो पहन पाऊंगा, या ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा। यही है आपका वाई। इसी तरह से हमें मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, या फिर ये एग्जाम क्लियर करना है, और उतने लेवल की मोटिवेशन और डिसिप्लिन आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डीपर नहीं गए। एक बार सोच के देखो, मुझे एग्जाम क्लियर करना क्यों है? ये मार्क्स चाहिए क्यों? क्योंकि इससे मेरा एक करियर शुरू होगा। मेरे करियर की वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, या मैं ये कमा पाऊंगा, या पेरेंट्स को सपोर्ट दे पाऊंगा। ये होते हैं डीपर वाई, जो आपको चलाते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि इन 6 पॉइंट्स में से एक तो पॉइंट तो हर किसी के लिए जरूर है। किसी को हो सकता है अकाउंटेबिलिटी मिरर ने हिट किया हो, और किसी को 40% रूल से पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का मौका मिला हो सकता है किसी को वाई से समझ आ गया हो कि अब मेरा पर्पस क्या है, और हो सकता है आप में से कोई डिस्कंफर्ट को अपनी लाइफ का पार्ट बना ले और हर रोज मेंटली स्ट्रांग होता जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर पाए, लाइफ में ग्रो कर पाए। दोस्तों, यही मेरी कोशिश है हर वीडियो की। मैं एक ही मिशन पर हूं कि आपकी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ हो, देश की ग्रोथ हो, और आगे भी इसी तरह लगा रहूंगा। चाहते हुए ये जरूर कहूंगा, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, लेट्स स्टार्ट टू मेक द टाइम राइट। सही समय का इंतजार मत करो। आज से इन पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स आपको सेंस बना रहे हैं, जो हिट कर रहे हैं, उनके साथ आज से समय सही करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।